बच्चों, क्लास 11th फिजिक्स की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर द्रवों का प्रवाह के आंकिक प्रश्नों के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके ठीक पहले की वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित आंकिक प्रश्नों में क्वेश्चन नंबर 8 तक के सॉल्यूशन जो है वह हम आप लोगों को बता चुके हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर का प्रश्न है कि 0.09 पाई मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद के बेलनाकार पाइप में जल 1.0 मीटर प्रति सेकंड की चाल से प्रवाहित हो रहा है। यदि पाइप का व्यास घटाकर आधा कर दिया जाए तो उसमें जल के प्रवाह की चाल ज्ञात कीजिए। यही जो है इसमें कहा गया है कि यदि पाइप का व्यास घटाकर आधा कर दिया जाए, अगर व्यास घटेगा तो त्रिज्या भी घटेगी। तो ऐसी स्थिति में हम मान लेते हैं इस प्रश्न के अनुसार कि माना स्मॉल r1 बराबर स्मॉल r और स्मॉल r2 बराबर स्मॉल r/2 और वेग v1 बराबर 1 मीटर प्रति सेकंड या इतना दिया गया है। और आगे जो पूछा है वेग v2 ज्ञात करना है, जल के प्रवाह की चाल ज्ञात कीजिए। तो सूत्र होता है a1 b1 बराबर a2 b2 अथवा पाई r1 स्क्वायर b1 बराबर पाई r2 स्क्वायर b2। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा अथवा r1 स्क्वायर b1 बराबर r2 स्क्वायर b2। मान रख लेते हैं r1 की जगह पर r का स्क्वायर और गुणे b1 की जगह पर 1 बराबर r2 की जगह पर r/2 का होल स्क्वायर और गुणे b2। ये हो जाएगा अथवा r स्क्वायर बराबर r स्क्वायर बटे 4 और गुणे b2। r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा, ये हो जाएगा अथवा b2 बराबर 4 मीटर प्रति सेकंड। यही जो है आंसर है। यही इस क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन है और जिसमें कि पूछा गया था कि जल के प्रवाह की चाल ज्ञात कीजिए। तो जल के प्रवाह की चाल जो है हो जाएगी 4 मीटर प्रति सेकंड। प्रश्न के अनुसार हमने मान लिया कि स्मॉल r1 बराबर स्मॉल r, r2 बराबर r/2, b1 बराबर 1 मीटर प्रति सेकंड। तो सूत्र a1 b1 बराबर a2 b2, इस सूत्र की मदद से b2 बराबर 4 मीटर प्रति सेकंड, यही इस प्रश्न का आंसर होगा। अब इसके आगे अगला प्रश्न संख्या 10 है। दिया है कि एक असमान परिच्छेद की एक क्षैतिज नली में जल प्रवाहित हो रहा है। जिस स्थान पर नली की त्रिज्या 0.3 मीटर, वहाँ पर जल का वेग 1.0 मीटर प्रति सेकंड है। जिस स्थान पर नली की त्रिज्या 0.15 मीटर है, वहाँ पर जल के वेग की गणना कीजिए। तो इस 10 नंबर में सबसे पहले नोट करते हैं दिया क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है b1 बराबर 1.0 मीटर, वेग v1 इक्वल टू 1.0 मीटर प्रति सेकंड, यह दिया गया है। आगे r1 बराबर 0.3 मीटर, स्मॉल r1 इक्वल टू 0.3 मीटर। आगे r2 बराबर 0.15 मीटर, 0.15 मीटर यह दिया गया है r2 का मान। और ज्ञात करना है
जल के वेग की गणना कीजिए। तो B2 का मान ज्ञात करना है, तो सूत्र वही रहेगा जो भी इसके पहले था। लिखेंगे सूत्र A1 B1 बराबर A2 B2 से क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर B1 बराबर पाई R2 स्क्वायर B2। पाई से पाई कैंसिल, R1 स्क्वायर गुणे B1 बराबर R2 स्क्वायर गुणे B2। इस रूप में हो गया। मान रख लेते हैं, हो जाएगा R1 की जगह पर 1.0 का होल स्क्वायर गुणे B1 की जगह पर R1 की जगह पर 0.3 का होल स्क्वायर, यहाँ पर R1 का मान दिया है तो 0.3 का होल स्क्वायर और गुणे B1 की जगह पर 1.0 बराबर R2 की जगह पर 0.15 का होल स्क्वायर और गुणे B2। ये हो जाएगा, अथवा 0.3 गुणे 0.3 ये हो जाएगा 0.09 और गुणे 1.0 बराबर 15 में 225 तो 0.0225 और गुणे B2 ये हो जाएगा। अथवा 1 का गुणा करेंगे यही रहेगा, इसको हम लिख सकते हैं 9 गुणे 10 की घात -2 और बराबर ये हो जाएगा 225 गुणे 10 की घात -4 और गुणे B2 ये हो जाएगा। अथवा B2 बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात -2 और बटे 225 गुणे 10 की घात -4। 225 गुणे 10 की घात -4 तो बराबर हो जाएगा 10 की घात -2 10 की घात -4 कैंसिल होगा तो हो गया बराबर, यहाँ पर ये हो जाएगा 9/225 और गुणे 10 की घात -2। 10 की घात -2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 2 और बटे 225 ये बराबर हो जाएगा 900/225। और जब 900/225 तो 225 का दूना 450, 450 का दूना 900, तो कहने का मतलब ये बराबर हो गया 4 मीटर प्रति सेकंड। यही आपका आंसर है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10। और इस क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है B1 बराबर 1.0 मीटर प्रति सेकंड, R1 बराबर 0.3 मीटर, R2 बराबर 0.15 मीटर। आवर्तता के सिद्धांत से सूत्र होता है A1 B1 बराबर A2 B2। इसकी मदद से हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर B1 बराबर पाई R2 स्क्वायर B2। और इस तरह से मान रखेंगे तो B2 बराबर आएगा 4 मीटर प्रति सेकंड। यही क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है। अब इसके आगे अगला प्रश्न आप देखिए। प्रश्न संख्या है 11 और इस 11 नंबर के प्रश्न में दिया है कि एक असमान परिच्छेद वाली क्षैतिज नली में द्रव बह रहा है। एक स्थान पर नली की त्रिज्या 0.50 सेंटीमीटर तथा द्रव का वेग 25 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। फिर आगे कहा है कि एक अन्य स्थान पर जहां द्रव का वेग 4.0 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है वहां नली की त्रिज्या कितनी होगी। तो सूत्र वही लगेगा। यहाँ मान चूँकि सबके सेंटीमीटर में दिए गए हैं तो इसलिए मीटर में बदलने की ज़रूरत नहीं है। जो भी दिया गया है उसको पहले हम नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 प्रश्न के अनुसार जो मान दिया है B1 बराबर 25 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, B1 बराबर 25 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। आगे R1 बराबर 0.50
R1 बराबर 0.50 सेंटीमीटर ये दिया गया है। और इसके आगे B2 बराबर दिया है 4.0 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। B2 बराबर 4.0 सेंटीमीटर प्रति सेकंड यह इतना दिया गया है। और पूछा गया है त्रिज्या अर्थात R2 का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। फिर सूत्र वही रहेगा आवर्तता के सिद्धांत से, क्या हो जाएगा A1 B1 बराबर A2 B2 हो जाएगा, अथवा पाई R1 स्क्वायर B1 बराबर पाई R2 स्क्वायर B2। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, R1 स्क्वायर B1 बराबर R2 स्क्वायर B2। मान रख लेते हैं R1 की जगह पर 0.50 का होल स्क्वायर और गुणे B1 की जगह पर 25 बराबर R2 की जगह पर R2 का मान ज्ञात करना है और गुणे B2 की जगह पर 4.0 तो हो जाएगा, अथवा 25 यहाँ पर जो है 25 और 2 जीरो तो हो जाएगा 0.2500 गुणे 25 और बराबर R2 स्क्वायर गुणे 4.0 ये हो जाएगा, अथवा 25 गुणे 10 की घात -4 और गुणे 25 और बराबर R2 स्क्वायर और गुणे 4 ये हो जाएगा, अथवा R2 स्क्वायर बराबर 25 में 625 गुणे 10 की घात -4 और बटे 4 बटे जो है ये हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा 4 × 4 और 2 6 4 5 20 और 2 22 4 6 24 4 × 4 4 5 20 4 6 24 और आगे जो है 4 6 24 1 25 तो 4 दूना 8 और 4 दूना 8 2 10 तो 4 5 20 4 5 20 और गुणे 10 की घात -4 गुणे 10 की घात -4 ए। तो यहाँ पर जो है अगर ये इतना अगर आता है तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, बराबर 1 5 6 2 5 और गुणे 10 की घात -6 ए R2 स्क्वायर बराबर है। फिर से एक बार इसको चेक कर लेते हैं। B1 का मान दिया है 25 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, R1 बराबर 0.50 सेंटीमीटर, B2 बराबर 4.0 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, A1 B1 बराबर A2 B2। इसकी मदद से हमने मान रखा R1 की जगह पर 0.50 तो 25 मतलब 50 गुणे 50 हो गया 2500 और 4 अंकों पे दशमलव लग जाएगा और गुणे 25 R2 स्क्वायर गुणे 4 इसको लिख सकते हैं 25 गुणे 10 की घात 2500 गुणे, यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ गलती हो रही थी। यहाँ पर अगर दशमलव 25 के बाद डबल जीरो है तो हो जाएगा 2500 गुणे 10 की घात -4 और गुणे 25 बराबर R2 स्क्वायर गुणे 4। ये ठीक है। अब यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो 25 25 में 625 तो यहाँ पर 2 जीरो भी रहेगा और गुणे 10 की घात -4। अब आगे यहाँ पर हो जाएगा 4 × 4 2 6 4 5 20
2 22, 4 छंग 24, 1 25, यहाँ दशमलव हट जाएगा, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, गुणे 10 की घात -4। तो जब गुणे 10 की घात -4 ये r² बराबर है, तो यहाँ से अगर 10 की घात -4 को हटा दें तो हो जाएगा 1.5625, 1.5625। ये हो गया r² बराबर। अब अगर यहाँ से हम r2 निकालें तो हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा, तो 1.5625 यहाँ ये क्या होगा, हो जाएगा 1 इकन्ने 1, यहाँ पे 5 6, 1 1 2, यहाँ दशमलव, यहाँ 2 2 दूना 4 4 और 2 दूना 4, और यहाँ पे 2, यहाँ 1 2, 1225 हो गया, यहाँ 2 2 4 2, और फिर आगे जब करेंगे, एक क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, जब फिर आगे ले जाएंगे तो यहाँ पर 5 अगर ले जाते हैं तो 5, यहाँ पर 5 5, ये हो जाएगा 55 25 की 5, 5 चौको 20, 2 22, 5 दूना 10, 2 12, 1.25। तो ये कहें मतलब r² बराबर इतना हुआ, तो इसको हम कह सकते हैं, अथवा r2 बराबर √1.5625, तो बराबर हो जाएगा 1.25 सेंटीमीटर। यही आंसर है, यही जो है आंसर है। तो यहाँ पर इन मानों को जब रखा, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ 0.50 गुणे 0.50 करेंगे तो 0.2500, और जब दशमलव हटेगा तो 2500 गुणे 10 की घात -4 होगा 1.5625। इसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो आएगा 1.25 सेंटीमीटर, और यही आपका आंसर आ भी रहा है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 12 नंबर, वह दिया है कि हौज पाइप जिसका आंतरिक व्यास 2.1 सेंटीमीटर है से जल 1.1 मीटर प्रति सेकंड की चाल से प्रवाहित हो रहा है। नोजल का व्यास क्या होना चाहिए यदि इससे जल 4.0 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की चाल से निकल रहा हो। तो यहाँ पर जो दिया है व्यास, तो व्यास दिया है, तो व्यास के रूप में हम अगर लिखें तो क्या हो जाएगा, d1 मान लेते हैं, d1 बराबर 2.1 सेंटीमीटर, आगे b1 बराबर 1.1 मीटर प्रति सेकंड, और b2 बराबर 4.0 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो b2 बराबर 12 नंबर में है 4.0 मीटर प्रति सेकंड, यह इतना दिया गया है। यहाँ भी a1 b1 बराबर a2 b2, इसकी मदद से हम जो है r2 का मान ज्ञात करते हैं। तो लिखते हैं पहले जो दिया गया है, दिया है कैपिटल d1 बराबर, इस 12 नंबर में व्यास d1 बराबर दिया है 2.1 सेंटीमीटर, यह दिया गया है। इसके बाद क्या दिया है, b1 बराबर 1.1 मीटर प्रति सेकंड, b1 बराबर 1.1 मीटर प्रति सेकंड, ये दिया गया है। और दिया गया है b2 बराबर 4.0 मीटर प्रति सेकंड, ये दिया गया है।
यहाँ से जो है जो ज्ञात करना है वह है कि नोजल का व्यास क्या होना चाहिए, अर्थात अगर D1 दिया गया है तो D2 जो है वह ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो इसी तरह से लिख लेंगे अविरतता के सिद्धांत से कि A1 B1 बराबर A2 B2 से क्या हो जाएगा, हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर B1 बराबर पाई R2 स्क्वायर B2। इस रूप में हो गया, पाई से पाई कट जाएगा और जब कटेगा तो होगा क्या, R1 स्क्वायर B1 बराबर R2 स्क्वायर B2 ये हो जाएगा। अथवा यहाँ से लिख सकते हैं R2 स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा R1 स्क्वायर गुणे B1 अपान B2। R2 स्क्वायर बराबर R1 स्क्वायर गुणे B1 अपान B2। इसको हम इस तरफ से भी लिख सकते हैं, अथवा R2 बराबर R1 गुणे अंडर रूट B1 अपान B2 इस रूप में हो जाएगा। अब चूंकि ये तो त्रिज्या के रूप में सूत्र हुआ, इसको हम व्यास के रूप में परिवर्तित करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2 और व्यास को अगर हम d कहें तो हो जाएगा d अपान 2। त्रिज्या बराबर d अपान 2 से अब इसकी मदद से क्या हो जाएगा, हो जाएगा से हो जाएगा, या चाहे से नहीं अतः कर लेते हैं, अतः हो जाएगा जहाँ पर R2 है यहाँ पर हो जाएगा D2 अपान 2 इसकी ही मदद से, और बराबर यहाँ पर हो जाएगा D1 अपान 2 और गुणे अंडर रूट B1 अपान B2, गुणे अंडर रूट B1 अपान B2। यहाँ पर D1 का मान सेंटीमीटर में है लेकिन B1 B2 मीटर में है, तो रख देंगे तो कट जाएगा। कहने का मतलब 2 से 2 कट गया, इसको हम लिख सकते हैं अथवा D2 बराबर D1 की जगह पर 2 से 2 कट गया। सबसे पहले तो यहाँ हो गया D1 और गुणे अंडर रूट B1 अपान B2। जब इस रूप में हो गया सूत्र, ध्यान दीजिएगा सबसे पहले तो जो मान दिए गए हैं, दिया है D1 बराबर 2.1 सेंटीमीटर, B1 बराबर 1.1 मीटर प्रति सेकंड, B2 बराबर 4.0 मीटर प्रति सेकंड। A1 B1 बराबर A2 B2 से पाई R1 स्क्वायर B1 बराबर पाई R2 स्क्वायर B2, इसकी मदद से हो गया त्रिज्या R2 बराबर R1 गुणे B1 अपान B2। चूँकि होता है त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2 बराबर D2 अपान 2, तो अतः इसकी मदद से जहाँ पर R2 है वहाँ D2 अपान 2 हो जाएगा, D1 जहाँ है वहाँ पर R1 जहाँ है वहाँ D1 अपान 2 हो जाएगा, अंडर रूट B1 अपान B2। 2 से 2 कैंसिल, D2 बराबर D1 गुणे अंडर रूट B1 अपान B2। अब इसके आगे जो है मान रख लेते हैं, और जब मान रखेंगे तो हो जाएगा अथवा D2 बराबर D1 की जगह पर 2.1 सेंटीमीटर और गुणे अंडर रूट B1 की जगह पर 1.1 मीटर प्रति सेकंड और पूरे के बटे 4.0 मीटर प्रति सेकंड, 4.0 मीटर प्रति सेकंड। तो ये हो जाएगा अथवा D2 इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर और गुणे मीटर प्रति सेकंड से मीटर प्रति सेकंड कटेगा, 1.1 है लगभग एक ही होगा,
लगभग जो है एक ही के आसपास होगा जो है, और या हम एग्जैक्ट ही कह लेते हैं तो अंडर रूट के अंदर हो जाएगा 11/40, 11/40, और जो ये हो जाएगा आगे जो है, अथवा D2 बराबर 2.1 सेंटीमीटर और गुणे यहाँ पर जो है 11/40 है, इसका रूट निकालेंगे तो 11 का जब रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 त्रिक 9, 9 और यहाँ पर 3, यहाँ 2 हो गया दशमलव, यहाँ 00, 3 3 6, 6 त्रिक 18, यहाँ 3 3 त्रिक 9, 3 छन 18, मतलब 3.3 मान लेते हैं। और जब 40 का रूट निकालेंगे तो हो जाएगा 6 जाएगा 36, यहाँ पर 6 हो गया, 6 6 12 और यहाँ पर 4 और यहाँ दशमलव, यहाँ डबल, तो 12 तिहाई 36, मतलब गुणे आप कह सकते हो, गुणे जो है हम कह सकते हैं 3.3 और बटे 12 तिहाई 36, 6.3, और इसको जब सॉल्व करेंगे और आगे तो ये गुणा हो जाएगा जब, तो 2.1 गुणे 3.3 तो हो गया 3 इक्के 3, 3 दूनी 6, 3 इक्के 3, 3 दूनी 6, 4, 6 3 9 और 6 और 2 अंक पे दशमलव, तो ये बराबर हो गया यहाँ पर, अथवा D2 बराबर ये हो जाएगा 6.94 बटे 6.3। इस रूप में हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पर जो है, जब D2 बराबर 2.1 सेंटीमीटर गुणे 11/40 आया तो 11 का जब हम यहाँ पर रूट निकालेंगे तो 3 त्रिक 9, 2, तो फिर 3 3 6, 6 त्रिक 18 दशमलव लगाया तो 2 अंक का जोड़ा यहाँ पर बढ़ेगा, जैसे कि आप वर्गमूल निकालते हो तो 3.3 मान लेते हैं। ठीक इसी तरह 40 का 6 6 36, 4 फिर दशमलव लगाएंगे तो 2 जीरो का जोड़ा उतारेंगे तो 12 तियाँ 36, 6.3। अब 3.3 में 2.1 का गुणा किया, 3 इक्के 3, यहाँ पर जो है 3 इक्के 3 और 3 दूना 6 और यहाँ पर 3 इक्के 3, 3 दूना 6, तो हो गया 3, यहाँ 6 3 9, 6.93। और जब इसका हम भाग करेंगे तो जैसे कि आपके प्रश्न में दिख रहा है 6.1 एक बार जाएगा, एक आध बार, और लगभग आप इसको कह सकते हो, अथवा D2 इक्वल टू लगभग 1.1 सेंटीमीटर, 1.1 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर आएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें आया व्यास D2 बराबर 1.1 सेंटीमीटर। अब इसके आगे देखते हैं अगला प्रश्न संख्या है 13, और सबसे पहले तो उस प्रश्न को पढ़ते हैं। दिया गया है कि एक क्षैतिज नली के एक सिरे की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा जल का वेग 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। नली के दूसरे सिरे पर एक टोटी लगी है जिसमें 20 छिद्र हैं, प्रत्येक की त्रिज्या 1 मिलीमीटर है। तो छिद्र से निकलने वाले
जल का वेग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो दिया है उसको नोट करते हैं। r1 बराबर 1 सेंटीमीटर दिया है, मान लेते हैं v1 बराबर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 13 में मान लेते हैं कि स्मॉल r1 बराबर 1 सेंटीमीटर और v1 बराबर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड और क्या दिया है, r2 बराबर 1 मिलीमीटर और बराबर 1/10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, 1/10 सेंटीमीटर। और 20 छिद्र हैं तो n बराबर 20। सूत्र जैसे कि अभी तक के क्वेश्चनों में इसके पहले भी यही सूत्र लगा था, a1 b1 बराबर a2 b2 अथवा पाई r1 स्क्वायर b1 बराबर पाई r2 स्क्वायर b2, ये हो गया। और जो है प्रश्न के अनुसार सबसे पहले तो यहाँ पर पाई से पाई कट जाएगा तो हो जाएगा r1 स्क्वायर b1 बराबर r2 स्क्वायर b2। अब कहेंगे कि प्रश्न के अनुसार चूँकि 20 छिद्र के लिए बात हो रही है तो हो जाएगा r1 स्क्वायर b1 बराबर n गुणे r2 स्क्वायर b2। मान रख लेते हैं, हो जाएगा r1 की जगह पर 1 का स्क्वायर और गुणे b1 की जगह पर 10 और बराबर n की जगह पर 20 और गुणे r2 की जगह पर 1/10 का होल स्क्वायर और गुणे b2 ज्ञात करना है। ये हो जाएगा अथवा 10 बराबर 20 गुणे 1/100 और गुणे b2। ये 0 से 0 कटा, 2 पंचे 10, यहाँ पर 5 हुआ, हो जाएगा अथवा b2 बराबर 10 गुणे 5 और बराबर 50 सेंटीमीटर प्रति सेकंड प्रति सेकंड। यही जो है आंसर होगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें r1 बराबर 1 सेंटीमीटर दिया है, b1 बराबर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, r2 बराबर 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर, n बराबर 20 दिया है। अविरतता के सिद्धांत से a1 b1 बराबर होता है a2 b2। इसकी मदद से हो जाएगा r1 स्क्वायर b1 बराबर r2 स्क्वायर b2। प्रश्न के अनुसार चूँकि कहा गया है कि नली के दूसरे सिरे पर एक टोटी लगी है जिसमें 20 छिद्र हैं और प्रत्येक की त्रिज्या 1 मिलीमीटर है, तो 20 छिद्रों के लिए r1 स्क्वायर b1 बराबर n गुणे 20 से गुणा हो जाएगा। कैलकुलेट करेंगे तो वेग b2 बराबर आएगा 50 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। यही जो है आपका आंसर है इस क्वेश्चन नंबर 13 का। तो बच्चों, आज की इस ऑनलाइन क्लास में हमने आंकिक प्रश्नों में क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 13 तक का सॉल्यूशन बताए हैं। जैसे भी बताए हैं उन्हें ध्यानपूर्वक देखकर समझकर इनको नोट करें। इस चैप्टर के बचे हुए जो प्रश्न हैं उनका हल जो है हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।